बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक है, खैरियत से हैं? सफ़ियान अहमद देसी पकवान पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कलेजी पोटे की रेसिपी। तो कलेजी पोटे आपने पहले भी बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन मैं आज मुख्तलिफ़ तरीके से बना रही हूँ अजवैन में। हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कलेजी पोटे जो है ना, इसको मैरिनेट करेंगे मसालों के साथ, फिर हम इसको बनाएंगे। तो कलेजी पोटों में बिल्कुल प्याज और टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ये कलेजी पोटे 2 किलो। इनको मैंने धो लिया है। धो के इसके अंदर मैंने सेब का सिरका डालना है। पानी डाल के इसके अंदर सेब का सिरका डालना है, आधी प्याली। आधी प्याली डाल के इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करके रख देना है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो अगर आपके पास टाइम है तो 1 से 1.5 घंटे के लिए रखें, नहीं तो आधे घंटे के लिए भी काफ़ी होते हैं। इसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए हमने से उसको धो लिया है, कलेजी पोटों को अच्छी तरह से धो लिया। पोटे मैंने थोड़े से अलग रखे हैं, कलेजी मैंने अलग रखी। ये देखें धो के अच्छी तरह से इसका ब्लड और स्मेल वगैरह सारी ख़त्म हो गई है। इसको साफ़ कर लिया मैंने अच्छी तरह से। कलेजी आधा किलो है। कलेजी मैंने जो है ना ये बाद में जो है ना मैरिनेट इकट्ठे करने हैं, लेकिन चीज़ें अलग अलग करना है, पकानी है। ये मेरे पास है 8 से 10 खाने के चम्मच अजवाइन, ज़ीरा, हल्दी है मेरे पास। ये मेरे पास है पिसा हुआ धनिया, कुटी हुई मिर्च, फूड कलर, पिसी हुई लाल मिर्च। ये कुटी हुई और पिसी हुई दोनों डालेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला और नमक हस्बे ज़ायक़ा। तो ये हम जो है ना अजवाइन और लहसुन अदरक जो है ना हमारा, इसको हम डाल के ग्राइंडर के जग में, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारे जो कलेजी पोटे हैं, अब हम इसे मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए हमने कढ़ाई ले ली है एक, जिसके अंदर हमने पकाने हैं। उसी के अंदर हमने जो है ना ये अपना कलेजी पोटे अलग अलग कर लिए थे, दोनों चीज़ें अलग कर ली थी। तो मेरे घर में कलेजी कम खाई जाती है और पोटे जो है ना वो ज़्यादा शौक़ से बच्चे खाते हैं। तो इसको ना मैंने इस तरह अलग अलग कर लिया था कि मैंने इसको मैरिनेट करके इसके पोटों को अलग कर लेना है। ये मेरे पास अदरक और अजवाइन जो हमने रखी हुई थी, उसको ग्राइंड करके पानी डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, वो इसके अंदर डाल लिया मैंने। इसको डाल के अच्छी तरह से और ये मेरे पास है जो कुटी मिर्च है वो डालेंगे इसके अंदर। और अब मेरे पास है जो पिसा हुआ गरम मसाला, वो डाल रही हूँ इसके अंदर। पिसा हुआ गरम मसाला डाल लिया। अब पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी। पिसी हुई लाल मिर्च डाल के फिर हमने इसको जो है ना अपना दूसरा जो नमक डाल लेना है। नमक डाल के इसको भी कर लेना। हल्दी डाल रहे हैं, हल्दी डाल के वो भी अपना सारे मसाले इकट्ठे कर लेने हमने। पिसा हुआ धनिया मेरे पास, वो भी डाल लेंगे हम इसमें। और ना हमारे पास जो है ना ज़ीरा भी डाल लेना है। बाकी के साबुत खड़े मसाले हमने नहीं डालने, बस ये मसाले डालने हैं। ये हमारे पास है फूड कलर। फूड का कलर जो होता है ऑप्शनल होता है, इससे ज़रा ना कलर अच्छा आ जाता है। कलेजी पोटों का कलर डार्क हो जाता है पकने के बाद, तो इससे ज़रा ना फूड कलर अच्छा आ जाता है। फूड कलर डालने से ना कलर अच्छा आ जाता है। तो इसको हम जो है ना किसी चम्मच या स्पैचुले की मदद से हम जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे जो मसाले लगे हुए हैं ना वो इसे अच्छी तरह से इसके अंदर जज़ब हो जाएँ। इसको मसाले लगा के हमने रखना है तकरीबन 2 से ढाई घंटे। अगर हम रात लगा के मसाले करके मिक्स रख देंगे, तो सुबह बनाएँगे तो तब भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने इसको ना अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करके तो मैंने ना 2 से ढाई घंटे के लिए मैंने रखा था। तो जी ये देखें हमारे कलेजी पोटे जो है ना वो मैरिनेट हो गए हैं। अब हमने इधर ना प्रेशर के अंदर घी डाल के इस पोटों को डाल दिया। पोटों को डाल के अच्छी तरह से हिलाना है, 5 मिनट तक हमने इसे भूनना है। भून के फिर हमने इसको जो है ना प्रेशर लगा देना है, आधा गिलास पानी डाल के इसके अंदर। तो इसको हमने प्रेशर लगा दिया था। तो ये देखें, ये मेरे पास जो जिसके अंदर मैंने मैरिनेट किया था ना, उसी का पानी था, मसाले लगे हुए थे, उसी के पानी में मैंने जो है ना इसको डाल दिया था प्रेशर के अंदर। इधर मैंने कलेजी जो थी वो चूल्हे पे रख दी थी, उसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी डाला, घी डाल के तो मैंने इसी के अंदर वो रख दी थी। तो ये देखें कलेजी भी इधर हमारी तैयार हो गई है। अब हमने पूरी तरह नहीं पकानी, ये पोटे भी हमारे गल गए थे। पोटा मैंने प्रेशर लगाया था 15 मिनट के लिए। प्रेशर लगा के तो मैंने इसको गला लिया अच्छी तरह से। इतने गले होने चाहिए कि हाथ की मदद से अच्छी तरह से टूट जाएँ, क्योंकि पोटे जो होते हैं ना वो गले हुए ही अच्छे लगते हैं, वो सख्त जो होते हैं ना वो नहीं खाए जाते। और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना, और थोड़ी-सी तेज़ आँच करके हमने इसको पकने देना है। इसका पानी हमने खुश्क कर लेना, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। जो हमारी कलेजी में भी कसर रहती थी वो भी पूरी हो जाएगी। अब हमारे पास है ये चाट मसाला।
चाट मसाला हमने ना लास्ट में डालना होता है इसके अंदर, ताकि खटास आ जाए। हम लोग लेमन भी इसमें डाल सकते हैं, लेमन भी डाल लें, लेकिन मैंने ये चाट मसाला इसके अंदर डाला था। चाट मसाला डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके तो हमने ना इसको ढक देना है तकरीबन हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए ढक के इसको बाद में हम निकाल लेंगे। ये देखें, हमने जो है ना इसको डिश आउट किया। ये हमारे कलेजी पोटे जो है ना बन के इतने मज़े के तैयार हुए थे ना, बहुत ही मज़े के तैयार हुए थे। बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए हैं, बच्चे भी बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। आप लोग भी इसी तरह बनाया करें और जो है ना इस तरह बना के ट्राई करें, आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएंगे। तो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। सफ़ियान अहमद देसी पकवान को सपोर्ट करें, और मेरी जो है ना कौन कौन सी आप रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताया करें। इंशाल्लाह मैं नई से नई रेसिपी आपके लिए लेके आती रहूँगी। मुझे दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।